हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके नए मंथ की रीडिंग है अप्रैल 2022 और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल में। Pisces के लिए क्या मैसेजेस हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल। फर्स्ट 10 days ऑफ अप्रैल फॉर Pisces. ओके, मिडिल डेज ऑफ अप्रैल फॉर Pisces. लास्ट डेज फॉर ऑफ अप्रैल फॉर Pisces. Okay. Underneath you are having Ace of Cups. Okay. देखिए आपके लिए बाकी मैसेजेस क्या कहते हैं। Star card, Chariot and King of Swords. So 10 ऑफ सोर्ड्स लाइक ये एक एंडिंग की तरह है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप अपने पेन से बाहर निकल रहे हैं और एक नया स्टार्ट ले रहे हैं अपनी लव लाइफ में। और जो भी पेनफुल सिचुएशंस थी आपकी लाइफ में, जो जिससे आप गुजर रहे थे, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। और जस्ट आप या फिर आप बहुत से लोगों से परेशान हो गए थे, आप मायूस हो गए थे अपनी लाइफ से, लोगों के रवैयों से। लेकिन एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। लव में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके बाद आप अपने सारे पेन भूलकर सिर्फ उस लव को याद रख रहे हैं, उस पर्सन को याद रख रहे हैं। तो यहाँ पे आप हील कर रहे हैं अपने पेन से, सक्सेसफुली मूव ऑन करें अपनी लाइफ में। क्योंकि हो सकता है कोई नई सिचुएशन बन रही है आपकी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ, या फिर आप बिल्कुल मायूस हो चुके थे जिस पर्सन से, वो पर्सन कम बैक कर आपकी लाइफ में। हो सकता है किसी एयर साइन से डील कर रहे हो आप, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और कोई कैंसर भी हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है। यहाँ पे एक्वेरियस जो है प्रोमिनेंट है। तो आपकी सिचुएशन जो है वो हील हो रही है आपकी लव लाइफ में, चाहे नया पर्सन है चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर है। सो इन मिडिल डेज में आपके पास है 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ रहा है तो आप उस पर्सन पे अपनी ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने बाकी रिलेशनशिप से जो भी आपकी लाइफ में है उनसे आप थोड़े मायूस हैं। लाइक आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं। आप चाहते हैं कि मैं ये जो पर्सन मेरी लाइफ में आ रहे हैं मैं इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँ। या फिर कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि वो अपने वर्क पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। सो लेकिन आपको लगता है आप ये एग्जैजरेट करके सोच रहे हैं, आपको लगता है आप एक बाउंडेज में है। लाइक अगर आप इस पर्सन को 100% देंगे तो ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, वरना नहीं। लेकिन यहाँ पर आप गलत सोच रहे हैं कि सारी मेहनत आपको करनी है इस रिलेशनशिप में। वो पर्सन भी जो है वो इस रिलेशनशिप में अपना शेयर दे रहा है। सो इन लास्ट 10 डेज में आपके पास है द लवर्स, टावर एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। और मे बी कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है इन लास्ट डेज में कि अनएक्सपेक्टेड आपको कोई अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप हो सकता है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड वेटिंग पीरियड आ सकता है आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप में। लाइक आप सारी मेहनत कर रहे हैं, आप जेनरस हो रहे हैं उस पर्सन की तरफ, बट वो पर्सन जो है वो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहा। लाइक इस पर्सन से भी आपको थोड़ी बहुत अनएक्सपेक्टेड शॉक लग सकता है उस पर्सन से, कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा उस पर्सन से। यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप है फॉर यू स्पाइसेस। हो सकता है ये जो भी पर्सन है इसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इसके ऊपर, और लाइक सिर्फ आप अपनी लाइफ में आपको लगा कि सबसे मायूस होने के बाद एक नया रिलेशनशिप आपका एंटर हो रहा है, या फिर एक नई बिगनिंग हो रही है और आप उसे धोखा खा रहे हैं। और आप सारी सारी जान, अपनी मेहनत और अपना सारा टाइम इस पर्सन को दे रहे हैं,
और आप सिर्फ अपनी थॉट्स जो इस पर्सन के इर्द गिर्द आपने रखी हुई है, आपको इस पर्सन के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। लाइक आप सिर्फ इसी पर्सन पे सारी अपनी मेहनत लुटा रहे हैं, जेनरॉसिटी शो कर रहे हैं, उस पर्सन को अपनी मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा शो कर रहे हैं। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ बन सकती है आपके लिए बाद में जाके। लाइक आप जितना कर रहे हैं वो पर्सन उतना नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है टोटली ब्रेकअप भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ सकता है इस पर्सन के लिए। लाइक हो सकता है वो कमिटमेंट नहीं दे रहा और ये लॉन्ग टर्म वेट हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ टावर फॉर यू पाइसेस इन लास्ट 10 days। व्हाट इज़ टावर फॉर यू? टावर कार्ड क्या है? ओके, 2 of Pentacles, juggling and waiting। तो यहाँ पर आपके लिए वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। लाइक वेट करना होगा आपको उस पर्सन के लिए। तो हो सकता है कि आप वेट ना करना चाह रहे हो और आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है और कुछ लोगों के लिए जो है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार ही उनके लिए एक शॉक बन सकता है इस वक्त में। सो देखते हैं कि पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर पाइसेस। व्हाट इज रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर पाइसेस? ओके, you deserve love, so you deserve love, you are lovable। लाइक आप डिज़र्व करते हैं लव और आप लवेबल भी हैं। लेट गो कंट्रोल इशू। लाइक अगर वो पर्सन आपके साथ जो है रिलेशनशिप नहीं बनाना चाह रहा, लाइक आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस पर्सन को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं और वो पर्सन जो है हो सकता है वो नहीं रहना चाह रहा हो आप इस रिलेशनशिप में, या फिर वो आज़ाद होना चाहता है। तो अलाउ द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। लाइक कंट्रोल ना करें आप इस रिलेशनशिप में उस पर्सन को। तो हो सकता है अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है इन द एंड वो पर्सन यहाँ पर कोई टावर मूवमेंट क्रिएट कर दे। सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.